So, hello guys, good morning. My name is Pushpendra Singh. CA Pushpendra Singh. Today we are discussing about Unit 6 of Chapter 2, Rectification of Errors. मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने कुछ मेरे खुद के जानने वाले भी मतलब दोस्तों के भी कुछ भाई बहन हैं जो कि फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में थोड़ी दिक्कत आती है। तो बाकी तो अकाउंट्स में हमको कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें थोड़ी सी आती है। तो देखते हैं अपन कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ऐसी क्या दिक्कत आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर की कितने प्रकार की एरर्स हो सकती है अकाउंटिंग करते टाइम पे वो पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे चार तरीके की एरर हो सकती है। या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकती है कि आपने कोई जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको ही उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। या फिर एरर ऑफ कमीशन, आपने इनकरेक्ट एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है, लेजर में या फिर कहीं पे भी सब्सिडरी बुक में, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, दोस्तों एक एरर जब दूसरे एरर से कंपनसेट हो जाती है तो ऐसा भी होता है, कभी कभी हम दो एरर कर देते हैं जो कि एक दूसरे से कंपनसेट हो जाती है, तो उसे कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। तो इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। एरर ऑफ ओमिशन, कि हम कुछ रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ये चैप्टर है, ये पढ़ने वाले हैं। देखते हैं अपन इसके अंदर आगे क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको जानना जरूरी है कि ये होता क्या है, क्या चीज़ है। सो जब हम अनइंटेंशनली कोई काम करते हैं ना, अनइंटेंशनली हम ओमिशन कर दिए, भूल गए, या फिर हमने कमीशन कर दिया, मतलब कि हमने रॉन्ग एंट्री पोस्ट कर दी ऑफ अमाउंट्स, तो फिर इसको क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एरर बोलते हैं। यही तो एक एरर होती है कि हमने अनइंटेंशनली ओमिशन या कमीशन कर दिया ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तब हमने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ये बेसिकली एरर है। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हमने कुछ अकाउंट्स बनाते टाइम पे एरर्स कर दी, अब हम उनको ठीक कैसे करें वो हम करने वाले हैं। तो लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमने एरर करी कब थी और हमने एरर करी कैसे थी और उस एरर को बोलते क्या है, तो ये हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सो दीज वेरियस अनइंटेंशनल एरर्स कैन बी कमिटेड एट द स्टेज ऑफ कलेक्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन और एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द इन्फॉर्मेशन। तो ये दोस्तों, ये एरर कब हो सकती है, जब हम या तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, या फिर जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तब ये एरर्स हो सकती है। ऑल्सो एरर्स में अकर एट अ रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल मिस्टेक, हमने कोई मैथमेटिकली कुछ मिस्टेक कर दी, उससे भी एरर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे तो मैथमेटिकल से भी यहाँ पे एरर हो सकती है, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिकल मिस्टेक्स इन अप्लाइंग काउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कर रहे हो, उससे भी आपको कोई एरर हो सकती है। मिस इंटरप्रिटेशन, कुछ आप मिस इंटरप्रिट कर जाओ, इंटरप्रिट ही ना कर पाओ किसी फैक्ट को, मिस इंटरप्रिटेशन या ओवरसाइट कर दो, ठीक है। तो ऐसी कुछ एरर्स हो सकती है। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द जनरल एंड लेजर अकाउंट्स द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर। दोस्तों, हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, मतलब टोटलिंग वगैरह, अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी होती है लेजर अकाउंट्स की, हमने सही से टोटल लगाया है, उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो इट कैन बी सेड दैट देयर आर एरर इन द अकाउंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रेक्टिफाइड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर कुछ में टैली नहीं हो रहा तो इसका मतलब इसमें एरर है, तो वो रेक्टिफाई होनी चाहिए। सम ऑफ दीज एरर्स में अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड सम ऑफ दीज डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसी एरर्स होती है जो दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करती है, कुछ ऐसी भी होती है जो ट्रायल बैलेंस को भी इम्पैक्ट नहीं करती। ट्रायल बैलेंस, although such errors may affect the determination of profit and loss asset liabilities of the balance। कुछ ऐसी भी एरर्स होती है दोस्तों जो कि ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करती है ना, वहां से एरर्स पता लगती है, फिर असेट एंड लाइबिलिटी को भी इम्पैक्ट कर जाती है। सम ऑफ द में इम्पैक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड सम ऑफ डू नॉट इम्पैक्ट, ठीक है। इलस्ट्रेटिव केस ऑफ एरर्स एंड देयर नेचर, दोस्तों अब यहाँ पे हम एरर्स के कुछ नेचर्स देख लेते हैं और केस देखते हैं, यहीं से आपका बेस बनेगा, तो ध्यान से समझ लेना दोस्तों। वी हैव सीन दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स अ ट्रायल बैलेंस इज टेकन आउट वेदर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस आर सेपरेटली लिस्टेड एंड टोटल्ड।
दोस्तों जब हम लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं तो उसके हमने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके अंदर हम डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस को सेपरेटली लिस्टेड करते हैं और टोटल करते हैं। इफ द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डू नॉट एग्री, जब आपके जो डेबिट और क्रेडिट है वो एग्री नहीं होते ट्रायल बैलेंस के, सो इट इज़ डेफिनेट दैट देर आर सम एरर। तो हमको पता लग जाता है कि यार हमने कुछ तो एरर करा है इसमें, कुछ तो झोलम करा है, कुछ तो हमसे टोटल में मिस्टेक हो गई लेजर के। तो वो है, वी we shall now study the type of errors which may be committed and how they may be rectified। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ एरर क्या होते हैं और वो कैसे रेक्टिफाई किए जा सकते हैं। फॉर दिस पर्पज वर्किंग ऑन द फॉलोइंग इलस्ट्रेटिव केस वाज केयरफुली सीन। देखो यहाँ पे कितने कैसे एरर्स होते हैं दोस्तों। एरर्स कैसे हो सकते हैं यार, हम या तो रॉन्ग एंट्री कर दें, कि हमने रॉन्ग एंट्री कर दी तो अगर हमने एंट्री रॉन्ग कर दी तो इसका मतलब वो एरर ही तो है एक, ठीक है। या फिर हमने रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक अब आपको पता ही है, यहाँ पे ये लेक्चर भाई तभी देखना जब आपने पूरे अकाउंट्स पूरे कर लिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक से सब्सिडरी बुक की जो टोटलिंग है वो आपने गलत कर दी, ठीक है। या फिर आपने उसके अंदर कुछ गलत ही डाल दिया, ठीक है, टोटलिंग एरर कर दी, ठीक है, कास्टिंग में एरर कर दी। कैश बुक के अंदर कुछ, इन केस ऑफ द कैश बुक रॉन्ग कास्टिंग विल रिजल्ट, आपने वहां पे भी कुछ टोटलिंग की एरर कर दी, ठीक है। तो ये एरर्स पढ़ने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे रॉन्ग एंट्री में क्या करा हमने। Let's start from the first phase of the accounting process where wrong amount of transaction and even are events are recorded in the subsidiary book, general, proper and cash book। दोस्तों यहाँ पे आपने रॉन्ग एंट्री पोस्ट कर दी, कैसे करी एग्जांपल देख लो। क्रेडिट परचेज 17,270 का करा था, एंटर इन द परचेज डे बुक एज 17,720। आपको रिकॉर्ड कितना करना था, 17,270 करना था, बट आपने कितना कर दिया, 17,720। तो ये हो गया ना गलत, यहाँ पे रॉन्ग एंट्री कर दी ना। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसे ही एग्जाम्पल है, क्रेडिट सेल्स आपने 15,000 की करी थी लेस 1% डिस्काउंट, बट आपने क्या एंटर कर दिया, 15,000 ही कर दिया, ठीक है। 1% का डिस्काउंट करा ही नहीं आपने एडजस्ट। चेक इशूड, आपने 19,920 के चेक्स इशूड करे थे, रॉन्गली एंटर इन द क्रेडिट बैंक कॉलम इन द कैश बुक एज 19,290। आपने चेक तो इशू करे थे 19,920 के, बट आपने रिकॉर्ड कितने से कर दिए, 19,290। तो ये रॉन्ग एंट्री तो है, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, दोस्तों आपने सब्सिडरी बुक्स की टोटलिंग में गलती कर दी। टोटलिंग में यहाँ पे आपने क्या कर दिया, गलती कर दिया, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स आर द टोटल पीरियोडिकली एंड पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स, ठीक है। दे आर मतलब टोटलिंग पीरियोडिकली होती है ना सब्सिडरी बुक की, उसके बाद में लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दिया था। जैसे परचेज बुक से मतलब जो भी क्रेडिटर्स के होते हैं, इससे माल परचेज करा, सबका अलग अलग होता है, उसको फिर परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। परचेज बुक से है ना, परचेज बुक से, ठीक है, परचेज अकाउंट में। सो देयर मे बी टोटलिंग एरर, टोटलिंग एरर मे ड्यू टू रॉन्ग एंट्री और सिंपली दीज मे बी इंडिपेंडेंट एरर्स। रॉन्ग एंट्री कर दी तो भी टोटलिंग एरर होती है। फॉर मंथ ऑफ द जनवरी 2000 टोटल क्रेडिट सेल कितनी हुई थी, 1,75,700 हुई थी, रॉन्गली टोटल कर दिया आपने सेल्स बुक का 1,76,700 और पोस्ट भी कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ना, आपने क्या कर दिया यहाँ पे, कास्टिंग एरर कर दी ना। कैश बुक में क्या कर सकते हो, रॉन्ग कास्टिंग में रिजल्ट है तो रॉन्ग कैलकुलेशन था ट्रायल, सॉरी रॉन्ग कैलकुलेशन था बैलेंस सीडी। अगर हमने कैश बुक की टोटलिंग में गलती करी है तो उसका सीडी का जो बैलेंस है ना वो गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है, द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द मैसर्स तुलाराम एंड कंपनी कर 2023 में बैलेंस कितना था, 1200, 1200 एंड बैंक का था 16,000। देख लीजिए यहाँ पे चेक्स इशूड करे किसको, भोरामल भोलाराम को कितना किया, 22,500। तो यहाँ पे बाय भोलाराम आ जाएगा, बैंक से चेक इशू किए थे, सही है, सही पोस्टिंग करी है, बहुत ही सही पोस्टिंग करी है। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम द मैसर्स इंडिया एस सी इंडिया एंड ब्रदर्स से कितना यहाँ पे चेक कलेक्ट करा है, 42,240 का, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस। तो दोस्तों यहाँ पे 42,240 का आपने चेक्स कलेक्ट करा है, मतलब बैंक में आएगा यहाँ पे, लेकिन आपने एंट्री कितने से कर दी, 42,240 से करनी चाहिए थी, आपने 42,420 से कर दिया। तो ये गलत कर दिया ना आपने, ठीक है, रॉन्ग एंट्री कर दी। तो मतलब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री कर दी, ठीक है, रॉन्ग एंट्री कर दिया। चेक्स कलेक्टेड, ठीक है, ये कर दिया। कैश सेल्स 27,200
कैश की सेल करी थी 27,200, बिल्कुल करेक्ट करा है आपने, कैश सेल, कैश टू सेल्स, ठीक है। एंड पेड वेजेस 12,400, वेजेस पे करी है, बाय वेजेस, लेकिन आपने यहाँ पे पोस्टिंग में फिर से गलती कर दी, 12,200 यहाँ पे पोस्ट करा है। तो दोस्तों इसी तरीके की तो गलतियाँ होती है। ये अब बता रहा है अभी कि गलतियां कैसे हो सकती है। कैश सेल्स 37,730 एंड कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, ठीक है। कैश सेल्स कितनी हो गई यहाँ पे, सेल्स देख लो 37,730 था, लेकिन आपने 370 से रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे बैंक में कितने डिपॉजिट करे थे, 35,000 करे थे, लेकिन आपने रिकॉर्ड कितने में करा है भैया, रिकॉर्ड देखो 34,500 में करा है। और यहाँ पे कैश बुक से कितना निकाला है, 34, यहाँ पे भी आपने गलत एंट्री पोस्ट करी, तो देख लीजिए, ठीक है। ये गलतियां कर दी आपने। तो ये एग्जाम्पल्स है कि हम ऐसे गलतियां करते हैं। तो रॉन्ग एंट्रीज एंड रॉन्ग कास्टिंग आर शोन इन द बोल्ड, देख जैसा कि बोल्ड में शो कर रखा है ना। हाउएवर एरर्स ऑफ कैश एंट्रीज जनरली आर नॉट कैरीड, ठीक है। हाउएवर एज ऑफ कैश जनरली, कैश की जनरली कैरिड नहीं होती है, क्योंकि यूजुअली जो दोस्तों कैश को हम डेली बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर हम टोटल करते हैं। तो कैश की जो एरर्स होती है वो बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी कैश बुक में कोई एरर होगी, क्योंकि हम कैश को डेली बेसिस के ऊपर मैच करते हैं। सो एरर्स आर आइडेंटिफाई एट एन अर्ली स्टेज, बट बैंक बैलेंस कैन नॉट बी चेक्ड डेली। दोस्तों बैंक बैलेंस कभी भी डेली चेक नहीं होता, एंड थस एरर्स मे कैरिड, जब एरर्स तब तक क्या रहते हैं जब तक कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बन जाता, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल देयर आर 4 रॉन्ग एंट्रीज एंड 1 रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है। 4 तो रॉन्ग एंट्री है और यहाँ पे रॉन्ग कास्टिंग भी है, देखो टोटलिंग में एरर कर रखी है ठीक है। बैंक एंड कैश बैलेंसेस आर अफेक्टेड बाय दीज एरर्स, तो यहाँ पे आपकी बैंक और कैश बैलेंसेस है वो अफेक्ट करेंगे। तो ये थे एक एरर का एग्जांपल था, ठीक है। रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स, तो ये भी एक एरर होता है दोस्तों कि आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी सब्सिडरी बुक से मतलब सब्सिडरी बुक का टोटल किया या फिर कुछ भी किया आपने, देखते ही क्या किया। इन दिस केस द रॉन्ग अमाउंट मे बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, दोस्तों आपने टोटल कर लिया सब्सिडरी बुक का, मान लो गलत कर दिया, या फिर जो टोटल किया था वो आपने पोस्ट नहीं किया, टोटल पोस्ट करते समय लेजर में पोस्ट कर रहे थे आप सब्सिडरी बुक से, तो आपने वो गलत कर दिया। और द अमाउंट में भी पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड, या फिर रॉन्ग साइड में आपने पोस्ट कर दिया, और टू द रॉन्ग अकाउंट, या फिर आपने रॉन्ग अकाउंट कर दिया, मतलब या तो रॉन्ग साइड में कर दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, या फिर रॉन्ग अकाउंट में कर दिया, राम का शाम में कर दिया। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस फ्रॉम ए में बी पोस्टेड टू परचेजेस बी, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, दोस्तों लेजर के बैलेंसेस का आपने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी। अदरवाइज कैश बुक एनी लेजर अकाउंट बैलेंस में बी कास्टेड रॉन्गली, दोस्तों कैश बुक का तो डेली होता है, उसको तो छोड़ दो, और कोई भी जो लेजर होता है वो तो पीरियोडिकली होते हैं, तो आप उसके टोटलिंग में क्या कर सकते हो, मिस्टेक कर सकते हो। ऑब्वियसली रॉन्ग पोस्टिंग में मेक द बैलेंस रॉन्ग, बट दैट इज नॉट रॉन्ग कास्टिंग ऑफ बैलेंस। रॉन्ग पोस्टिंग तो हाँ गलत होता है, बट ये रॉन्ग कास्टिंग नहीं है, ठीक है। रॉन्ग कास्टिंग तो कब होता है, जब टोटलिंग में होता है। वेन एवर देयर अराइजेस इंडिपेंडेंट कास्टिंग एरर एज इन द केस ऑफ बैंक कॉलम इन द कैश बुक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि कास्टिंग की एरर हुई थी यहाँ पे, ठीक है। देखो ये कास्टिंग की एरर हुई थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, और उसके बाद में यहाँ पे ये देख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जांपल मैं जल्दी से करा देता हूँ दोस्तों। द फॉलोइंग आर द क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम मैसर्स भल्लाव ब्रदर्स, दोस्तों ये भल्लाव ब्रदर्स जो है क्रेडिट परचेजेस है ऑफ भल्लाव ब्रदर्स की। भल्लाव ब्रदर्स हमारे क्या है, बुक्स ऑफ भल्लाव ब्रदर्स है। उन्होंने क्या करी है, मतलब परचेजेस करी है, किससे परचेजेस करी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, द फॉलोइंग आर द क्रेडिट परचेज ऑफ भल्लाव ब्रदर्स, ठीक है, मैसर सौरभ अकाउंट। तो देखो परचेज करी थी क्या, फ्रॉम मैसर सौरभ से, कितने की, 1 लाख की करी थी, ठीक है। 1% के यहाँ पे क्या करा था, ट्रेड डिस्काउंट मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख की कर दी। 3 जनवरी को ये भी करी थी इन्होंने, नताई एंड ग्रोस ब्रदर्स, तो ये तो सौरभ की है, तो यहाँ पे तो कुछ बोला। 6 जनवरी से यहाँ पे सौरभ ने 60,000 की करी थी, लेस 1% डिस्काउंट, लेटेस्ट केस मैसर सौरभ अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सो यहाँ पे देखो 19,000, यहाँ पे आपने 99,000 यहाँ पे, क्योंकि 1% का डिस्काउंट तो लिया था ना आपने। दोस्तों ये लेक्चर मुझे थोड़ा सा यहीं पे ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट्स से ज़्यादा हम लेक्चर्स अपलोड नहीं करते कभी भी। तो ये जो एग्जांपल है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगले वीडियो में पूरा करूँ। तो क्या बोलते हो भाई लोग, हम्म, ऐसा ही करना चाहिए ना हमको, कि हम इसको यार पूरा अगले वीडियो में ले लें, है ना। क्योंकि यार ये होगा नहीं, और अभी खाली 20 सेकंड बचे हैं मेरे पास में, तो 20 सेकंड में होगा नहीं।
तो फिर अगले में ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है क्या? अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 जनवरी को। तो अभी शायद 12 तारीख से फाउंडेशन वालों के एग्ज़ाम है।